हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए। मॉर्निंग का टाइम है और मैं यहाँ पर आ गई हूँ यहाँ से धुलने के लिए। जैसे कि ना सुबह में दोनों तरफ गेट जैसे है हमारा उधर इधर, तो दोनों तरफ की अच्छे से साफ़ सफाई हो जाती है। बोलते हैं कि ना सुबह के टाइम पानी डालना चाहिए गेट पर, कुछ ऐसा है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं धुल ही देती हूँ। अब मैं इतनी सुबह तो नहीं धुल पाती हूँ, मैं सच बताऊँ कि मैं बहुत ही सुबह, लेकिन हाँ अनुष्का के स्कूल जाने के बाद फिर मैं यहाँ पर धुल ही देती हूँ सीधा। पानी वगैरह तो क्या ही डालती हूँ। तो अभी यहाँ पर मैं धुलने के लिए आ गई हूँ और उधर भी धुलती हूँ, लेकिन अभी कुछ दिनों से ना उधर मैंने बंद कर रखा है क्योंकि उधर ना पानी जाता है दीवार पर और दीवार सील जाती है। तो उधर मैं झाड़ू लगा देती हूँ, पोछा लगा देती हूँ। लेकिन मेन तो इधर ही माना जाता है क्योंकि हमारा ऊपर वाले घर का मेन गेट यही है, इधर से ही हम आते जाते हैं। तो मैं इधर धुल देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ। साफ़ सफाई तो हर जगह की होती है और होनी भी चाहिए, है ना। लेकिन ये है कि जैसी ज़रूरत हो काम वैसा करना पड़ता है। तो अभी यहाँ पर मैंने इसको साफ़ कर दिया है, धुल दिया है। और उसके बाद थोड़ा सा दीवार में ना गंदी हुई रहती हैं, पक्षी वगैरह गंदी कर देते हैं इनको बैठ बैठ कर। तो मैं वहाँ पर वो कर रही थी, थोड़ा सा साफ कर रही थी, झाड़ रही थी। उसके बाद फिर मैं इधर आ गई हूँ अपनी फुलवाड़ी वगैरह में, यानी कि अपने गार्डन में। तो मैं कुछ मुझे पत्ते ना इसके पीले पीले से लग रहे थे, एक दो जो मैंने उस दिन ना कैंची से कट कर दिए थे, जो बेकार हो रहे थे वो मैंने कट कर दिए थे, लेकिन बाद में आकर के वो सूख गए। तो मैंने सोचा कि चलो इनको हटा देते हैं। अनुष्का बोल रही थी सुबह, मम्मा ये, जब वो स्कूल जा रही थी तैयार होकर के, तो उसने बोला कि मम्मा ये ना सूख गए हैं, आप इनको हटा देना। मैंने कहा हाँ, वह वैसे भी हटाती, ऐसा नहीं है कि अनुष्का नहीं बोलती तो मैं नहीं हटाती, मैं तब भी हटाती। लेकिन उसने बोला तो मैंने सोचा कि चलो अभी कर देते हैं इस काम को ख़त्म। और फिर साथ के साथ मैंने सोचा पानी भी दे देती हूँ इनमें, क्योंकि सुबह में मैं डेली ही इस तरह से पानी देती हूँ। बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर थोड़ा थोड़ा सभी पौधों में पानी देती हूँ, क्योंकि ना ज़्यादा दिया तो पानी बाहर निकल आएगा, तो इसलिए बाहर निकल आता है, फिर पूरे फर्श पर पानी पानी हो जाता है। तो बस इतना देती हूँ जितना मुझे पता है कि हाँ इतना पानी चल जाएगा, इससे कुछ नहीं होगा, उतना पानी देती हूँ। अभी 3 पौधे इधर रह गए हैं, 2 सामने हैं और एक इधर की साइड में है। तो उनमें भी सब में मैं पानी दे दूँगी, क्योंकि जब पानी दे ही रहे हैं तो सब में ही देना है। ऐसा तो है नहीं कि एक छोड़ दिया एक में दे दिया। और सच बताऊँ ना, मेरे जितने भी पौधे हैं सब अच्छे से हो रहे हैं, कोई भी पौधा ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। मुझे गुलाब का बहुत ज़्यादा वो था, गुलाब ना मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे उसका डर भी था थोड़ा सा कि कहीं ना हो। लेकिन गुलाब जो पहले मैं लेकर के आई थी ना सफ़ेद वाला, वो सफ़ेद वाला है, तो वो भी हो गया है अच्छे से। उसमें भी ना कलियां निकल आई हैं, काफ़ी कलियां निकल आई हैं। जब तो वो बस एक डंडी सी दिखती थी, लेकिन अभी उस पर फूल वगैरह भी खिले हैं और कलियां भी निकल आई हैं। अभी फिर उसके बाद मैं जो रेड वाला पिंक वाला जो भी वो गुलाब होता है वो लेकर के आई थी, क्योंकि मुझे रेड और वो पिंक सा जो गुलाब होता है रेड सा, वो बहुत पसंद है। तो मैं उसको लेकर के आई थी और अभी उस पर भी कलियां निकलने लगी हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि मेहनत भी ना सफल हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी ना कभी कभी हो जाता है कि हम कोई भी पता नहीं गले में क्या हो गया, कोई भी ना पेड़ पौधा या कोई भी चीज़ मन से लाए, अगर वो ना हो तो बड़ा वो हो जाता है। लेकिन अभी क्या है, थोड़ा सा मौसम भी ऐसा ही है, क्योंकि बोलते हैं कि बरसात में लगाए हुए पेड़ पौधे कभी सूखते नहीं हैं। लेकिन ऐसा तो है नहीं, फिर भी उनको ध्यान से लगाया जाए, उनका ध्यान रखा जाए तभी नहीं सूखते हैं। अगर उनके साथ लापरवाही बरती जाए तो वो भी सूख जाते हैं, चाहे बरसात कितनी ही क्यों ना हो। तो पूरा ध्यान उन पर मतलब लगाया मैंने भी, और उनको पौधों को लगवाया अच्छे से। और अभी ना बाद में लेकर के आई थी मैं पौधे, तो जो कुछ पौधे पहले मैंने लगवाए थे उनके हिसाब से ना वो जो थम गमले होते हैं वो थोड़े से छोटे थे, तो मैंने उनको भी चेंज कराया था। बड़े बड़े गमलों में कुछ पौधे मैंने लगवाए थे पहले वाले, और इतने अच्छे से लगवाए थे कि वो भी सही सलामत चलने लगे। और उन ऐसा नहीं है कि बीच में कुछ वो रुक गए थे फिर बाद में नहीं, वो तभी से, क्योंकि ना जब चीज़ अच्छे से की जाए
तो उनमें फिर दिक्कत नहीं होती है। अगर चीज़ें लापरवाही से की जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो अभी मैं इधर आ गई हूँ, बात करते हुए ही काम करते हुए इधर आ गई हूँ आपसे झाड़ू लगाने के लिए। पहले डस्टिंग की है पूरे रूम की, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है। और इधर चारपाई पर मेरा सूट केस रखा हुआ है, जिसकी मुझे ना साफ़ सफाई करनी थी, इसके कपड़े वगैरह निकाल करके, लेकिन हो ही नहीं पा रहा है। क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को कल के लिए छोड़ देते हैं ना, सच बताऊं वो नहीं हो पाता है। इसी तरह से सूटकेस को रखे हुए 6 से 7 दिन हो चुके हैं, जो कि मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको रख दूँ, क्योंकि अब मुझे भी ना अच्छा नहीं लग रहा है इस तरह से रखा हुआ। तो मैंने ना शाम के टाइम में यहाँ से इसकी मतलब इस सूटकेस की साफ़ सफाई वगैरह की थी, और इसको उठा करके भी रख दिया था। क्योंकि चीज़ें पड़ी हुई इधर उधर वो सही नहीं रहती, चीज़ें अपनी जगह पर ही रहें तब भी सही रहती हैं। और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में। अभी किचन में आ गई हूँ, और किचन में आकर के शुरू होगा अब किचन का काम। अब थोड़ी सी ना जैसे धूप वगैरह बहुत तेज़ निकलती है, तब तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। धूप बहुत तेज़ निकलती है आजकल ना, बहुत तेज़ वाली। अगर धूप ना निकले ना, थोड़े बादल वगैरह से आते रहें तो मौसम बड़ा अच्छा हो जाता है। वैसे तो आज गर्मी है, मैंने फ़ैन चला रखा है, आपको लग भी रहा होगा, क्योंकि ना कपड़े बता देते हैं कि हाँ फ़ैन चला हुआ है। तो फ़ैन चला रखा है, और मैं कर रही हूँ किचन की साफ़ सफाई अच्छे से। तो पहले इसकी ही साफ़ सफाई करूँगी किचन की ही, फिर बाकी का घर का काम भी करना है। सुबह में पूरे अच्छे से ना सभी पर कपड़ा अगर एक बार लग जाए ना, तो चमक सी आ जाती है। चाहे वो किचन है, चाहे वो रूम है, चाहे वो कोई भी चीज़ है। एक तो ना सुबह सुबह कर लो या शाम को कर लो, इतनी नींद आएगी पता नहीं। जैसे कि नींद इसी का इंतज़ार करती है, जैसे कि मैं वीडियो एडिट करूँगी और नींद इंतज़ार करती है कि मैं आऊँगी। कुछ इस तरह से मेरे साथ होता है। और टाइम भी मैंने चेंज कर करके देख लिया है। ये नहीं है कि मैं रात को करूँ तभी आएंगी, सुबह को करूँ तभी मुझे नींद आएगी, नहीं, मैं किसी भी टाइम पर कर लूँ। कल मैं ना दोपहर में इसी वीडियो को एडिट करने के लिए बैठी थी, तो मुझे इतनी नींद आई तो मैंने सोचा कि चलो सो लेते हैं, क्योंकि थक करके थोड़ा सा काम करते हैं सुबह से दोपहर तक, तो उसके बाद खाना खाने के बाद हल्की सी नींद आती ही आती है। लेकिन अभी फिर मैंने सोचा कि चलो फिर करूँगी, रात में मैं नहीं कर पाई, और अभी मैं सुबह में एडिटिंग कर रही हूँ, तब भी मुझे नींद आई जा रही है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। और अभी मैं यहाँ से उठ जाऊँगी, जैसे इसको एडिट करने के बाद और काम करूँगी, तब बिल्कुल नहीं आएगी। खूब आराम से काम करूँगी, खूब देर तक काम करूँगी, नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही मैं फ़ोन उठाऊँगी, वीडियो एडिट करूँगी, तो मुझे नींद आएगी। अभी यहाँ पर मैंने कपड़ा लगा लिया है पूरी ही किचन में, और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं दूध को भी छान करके ना और रख देती हूँ गर्म करने के लिए, जिससे कि ये गर्म भी होता रहेगा और मैं अपना काम भी करती रहूँगी। तो अभी यहाँ पर गैस पर रख दिया है मैंने दूध, गैस को चला दिया है। और उसके बाद मुझे लगी थोड़ी सी भूख, और मुझे भूख लग रही थी, क्योंकि चाय वगैरह मैं पीती नहीं हूँ, तो भूख तो लगनी ही है। और कल मैंने ना शाम में सेमी बनाई थी मीठी वाली, और वो अनुष्का के पापा जी ने नहीं खाई, तो वो रखी हुई थी। अब मैं इतनी ठंडी तो खाती नहीं हूँ, मैंने इनको कर लिया है गरम। तो अभी मैं गरम गरम यहाँ पर सेमी खा रही हूँ। और आप सब बताना किस किस को सेमी मीठी वाली पसंद है, मुझे तो अच्छी लगती है। और बना लेती हूँ मैं कभी भी जब मन होता है, ऐसा नहीं है। खाने के साथ भी, या फिर दोपहर में मन हुआ या शाम को मन हुआ खाने के साथ, तो बना लेते हैं। क्योंकि खाने के बाद ना कुछ मीठा खाने का मन करता है, तो मीठे में फ्री हो ही जाती हैं। तो अभी गर्म करके लाई थी, थोड़ा सा वो लगेगा। वैसे ना ठंडी भी अच्छी लगती हैं, पर मैंने सोचा कि नहीं, ठंडी नहीं खाते हैं, क्योंकि मौसम ना अभी थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा है। सुबह शाम में, रात को तो ना बहुत ज़्यादा ओस पड़ती है। अगर बाहर सो जाए ना, तो पूरे कपड़े ओस में भीग जाएंगे, बहुत ज़्यादा ओस पड़ती है। लेकिन हाँ, अंदर तो ये है कि ओस वगैरह तो नहीं, कूलर वगैरह बंद हो चुके हैं, फ़ैन से ही काम चल जाता है। तो अभी यहाँ पर वो खाने के बाद फिर मैंने झाड़ू लगाई थी, और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ इधर
यहाँ पर पोछा लगाने के लिए। स्टैंड को ना मैंने साइड में खड़ा कर दिया है, और सामान को भी ना सही से रखना, उनको जगह का भी देखना, जगह को की भी बचत करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने तो इस तरह से ही कुछ इसको सेट कर दिया। और मैं यहाँ पर ना, जब मैं पोछा लगा रही थी और मैं रखाई थी दूध गैस पर, और मुझे ना एकदम से आवाज़ आई दूध के निकलने की। सच बताऊँ, जैसे ही दूध के निकलने की आवाज़ आई, मैं ना पोछे को छोड़ करके और इतनी तेज़ मैंने दौड़ लगाई, इतनी तेज़ मैंने दौड़ लगाई, फिर भी जब तक ना थोड़ा सा दूध निकल गया था। ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगी, पर हाँ इतना तो निकल गया था कि मेरे लिए काम फैल जाए दोबारा से। तो फिर वो बंद किया। उसके बाद फिर मैंने उसको साफ़ किया, और अभी मैं आ गई हूँ इधर। मुझे करना है आटा खाली, क्योंकि आटा हो गया है ख़त्म। और मैं सोच रही थी कि मैं झाड़ू पोछा लगाने से पहले ही कर दूँगी, लेकिन क्या करूँ, मुझे याद ही नहीं रहा। और अभी मुझे याद आया तो मैंने सोचा कोई नहीं, क्योंकि मुझे आटा खाली करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आटा था नहीं तो उसको खाली करना ज़रूरी था। तो मैंने सोचा कि चलो अभी खाली कर लेते हैं। तो अभी मैंने सोचा बाहर खाली करेंगे, अंदर नहीं करेंगे, क्योंकि अंदर करूँगी तो थोड़ा बहुत आटा भी गिरेगा, है ना। उसकी जो आटा उड़ता है फिर वो भी उड़ेगा, और वो पूरा सामानों पर ही बैठेगा। तो इसलिए फिर मैंने अंदर खाली नहीं किया। और अभी मैं इस बाल्टी को ना अच्छे से कपड़े से साफ़ कर रही हूँ। वैसे तो मुझे इसको जूने से और वो झाड़ू से, जूने से और साबुन से याद वो करना था, साफ़ करना था, लेकिन क्या करें कि अभी ना मौसम थोड़ा सा ऐसा ही लग रहा है। मैंने सोचा कि चलो अब की बार पलट देते हैं ऐसे ही कपड़ा लगा करके, और अगली बार ना फिर इसको खाली करेंगे तो फिर अच्छे से मांज करके साफ़ करके ही करेंगे, क्योंकि मैं बीच बीच में मांजती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अब ये बार थोड़ा सा रह गया, क्योंकि मौसम को देखते हुए। तो अभी मैंने खाली कर दिया है, इस कट्टे को भी अच्छे से झाड़ लिया है। और जो भी मैं यहाँ पर सामान लेकर के आई थी ना, वो सब मैं अंदर लेकर के जाऊँगी, क्योंकि मैं आटा डालने के लिए ही यहाँ पर आई थी और वो डल गया है। और अभी चलते हैं फिर अंदर लेकर के सामान को। अभी गेट भी बंद करूँगी, क्योंकि ना गेट भी खुला हुआ है, और मैं इधर का गेट बहुत कम खोलती हूँ, बहुत कम। जब मुझे, वैसे तो मैं दोनों तरफ का ही बहुत कम खोलती हूँ, जब मुझे काम होता है सिर्फ तभी खोलती हूँ। ऐसे तो मैं कभी ना, ऐसे नहीं है कि मैं इधर खोलूँ और घूमने जाऊँ, कभी घूमी होंगी जब ज़्यादा ही मन किया होगा तब। वरना इधर की साइड जो है, जो हमारा वो है वॉशरूम है उधर की साइड में, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी खुलता रहता है, कि उधर से आते जाते रहते हैं, इसलिए। अभी यहाँ पर ये कट्टा है आटे का, इसको मैं धुल करके सुखा दूँगी, क्योंकि ये भी ना काम आ जाते हैं, तो कुछ ना कुछ काम आ ही जाते हैं। तो मैंने उसको भी ले लिया है। और घर में झाड़ू पोछा पहले से ही हो गया था, तो अभी मैंने सोचा कि चलो नहाने से पहले इस काम को भी ख़त्म कर लेते हैं। कपड़े इतने ज़्यादा रखे हुए हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। एक दिन कपड़ों की तह ना हो, दूसरे दिन कपड़ों का क्या हाल हो जाता है। वैसे तो मैंने छोड़ा नहीं था, लेकिन ये था कि एक दिन के कपड़े सूखे नहीं थे, तो ये दूसरे दिन के जो कपड़े हैं इनके साथ ही मैं क्या बोल रही थी, मैं बोलते बोलते भी भूल जाती हूँ। तो अभी इनकी मैं करूँगी तह, सभी की, सभी को तह करके रखूँगी इनकी जगह पर। और लाइट आ नहीं रही है, वैसे मैं सोच रही हूँ कि अगर लाइट आती है तो मैं प्रेस भी करूँगी, क्योंकि ना जितने टाइम लगाते हैं फिर उतने ही कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैं दूसरे एक दिन नहीं को हो पाती तो उससे अगले दिन तो ज़रूर कर देती हूँ। उसमें भी ना कपड़े निकल ही जाते हैं मेरे सूट, अनुष्का के पापा जी के 2 जोड़ी कम से कम। अगर 2 दिन, दूसरा दिन है तो 2 दिन, और तीसरा दिन है तो 3 जोड़ी, ऐसे कुछ कपड़े हो जाते हैं। तो अभी यहाँ पर करने लगी हूँ तय। और कपड़ों को आप देख सकते हो कि कपड़ों कितने कपड़े हो रखे हैं, है ना, बहुत ज़्यादा। वैसे मैं सोच रही थी कि पहले नहा लूँ, उसके बाद आराम से कपड़ों की तह कर लूँगी, पूजा वगैरह करके कान्हा जी को भोग लगा करके। फिर मेरा मन हुआ कि नहीं, क्योंकि नहाने के बाद मेरा मन नहीं होता और थोड़ी सी देर कुछ भी करने के लिए। मन होता है कि चलो अब तो पूजा वगैरह करें, अपनी थोड़ी सी रील वगैरह बनाएं, और फिर बाकी का क्या,
थोड़ा सा रहता है। तो अभी यहाँ पर कपड़े देख सकते हो, मुझे काफ़ी देर हो गई है तह करते हुए, पता नहीं इतने कपड़े हो गए हैं कि इनको तह करना भी ना बड़ा मुश्किल हो रहा है। चल कोई नहीं, हो जाएंगे कपड़े तय, क्योंकि ना करने तो हैं ही, ऐसे छोड़ भी नहीं सकते हैं, और छोड़ें भी तो कौन करेगा, है ना। और फिर मैंने इसीलिए सोचा था कि नहीं पहले कर लेते हैं, फिर ना नहाने के बाद तुरंत फिर ये कपड़े दिखाई देंगे। अब भी काम ख़त्म किया है, अभी फिर दोबारा से थोड़ा बहुत मन होता है बीच में बैठने का भी, तो ये और खाने की मुझे कोई भी जल्दी नहीं रहती है, क्योंकि मैं तो दूध जैसे चाय तो मैं पीती नहीं हूँ, और दूध से थोड़ा बहुत कुछ लिया अब, या कोई फल वगैरह रखा है वो ले लिया, तो थोड़ा सा हो जाता है। फिर खाने की जल्दी मुझे इसलिए नहीं रहती, क्योंकि सुबह में अनुष्का लंच लेकर के जाती है, और उसके बाद क्या है कि वो आ कर के खाती है, और आने का उसका टाइम थोड़ा लेट का है, तब ही वो खाती है। और जब वो खा लेती है ना आकर के खाना, तो फिर उसको रात को बहुत देर में भूख लगती है। जब मैं खाना बनाती हूँ उससे बोलती रहती हूँ, मैंने कहा खाना खा लो खाना खा लो, क्योंकि ना खाना खाए कैसे, स्कूल से आई है वो लेट, उसके भी आधा घंटा बाद उसने खाना खाया है। लगभग 4:30 तक वो खाना वगैरह खा के निपटती है, तभी उसके ट्यूशन वाले सर आ जाते हैं, फिर ट्यूशन वगैरह पढ़ती है। ऐसे ही टाइम निकल जाता है, और 3 बजे के बाद ना फिर दिन रुकता भी नहीं है, बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, अंधेरा अंधेरा सा होने लगता है, अब जल्दी होने लगता है, क्योंकि अब धीरे धीरे करके ऐसे ही ना दिन छोटे होते चले जाएंगे, रात बड़ी और सर्दियाँ आ जाएंगी, और सर्दियों में होता भी ऐसा ही है कि रात बड़ी होती है दिन छोटे होते हैं। तो अभी कपड़ों की तय कर ली है, और अभी मैं करूँगी यहाँ पर इस वीडियो का एंड। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।